वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एकांतर कोण से। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब बनने वाले कोणों के कुछ युग्म। जैसे मान ली दो समांतर रेखा है और एक तिरछी लाइन क्या तिर्यक रेखा है, तो उसमें क्या है कुछ कोण के युग्म बनने हैं। तो कुछ तो इसमें एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे, अल्टरनेट एंगल। उसको हम आगे अब देख लेते हैं। तो एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आ गया आंतरिक या अंत एकांतर कोण। तो जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की ओर बनने वाले कोण जो एक दूसरे के विपरीत तरफ होते हैं, यानी कि ए बी और सी डी समांतर रेखा हो गई और ई एफ क्या हो गई तिर्यक रेखा हो गई, तो अंदर की ओर यानी कि तिर्यक रेखा से अंदर की ओर बनेंगे। जैसे एंगल 4 तिर्यक रेखा से, ये तिर्यक रेखा इसके अंदर की ओर बन रहा है और ऐसे एंगल 6 भी तिर्यक रेखा से अंदर की ओर बन रहा है। बट इसमें क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि एक की पोजीशन लेफ्ट साइड होगी तो एक की पोजीशन तिर्यक रेखा से राइट साइड होगी। तो जैसे एंगल 4 की पोजीशन लेफ्ट साइड है, ऐसी एंगल 6 की वैल्यू वो पोजीशन राइट साइड है। ऐसी एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 5 के बराबर। इसकी पोजीशन जो है तिर्यक रेखा से राइट साइड है एंगल 3 की। ऐसी एंगल 5 की वैल्यू वो जो पोजीशन है वो है तिर्यक रेखा से लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा आंतरिक एकांतर कोण। एंगल 4 बराबर एंगल 3, एंगल 3 बराबर एंगल 5। हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बाह्य एकांतर कोण। इसमें क्या है कि जो कोण है बाहर की ओर बनने वाले कोण होंगे जो एक दूसरे से विपरीत होंगे। जैसे ए बी समांतर रेखा थी, सी डी भी समांतर रेखा थी, तिर्यक रेखा ई एफ ने ऐसे कट करा है तो बाहर की ओर, जैसे एंगल एक है तिर्यक रेखा से बाहर की ओर बन रहा है, तो और ऐसी एंगल 7 हमारे तिर्यक रेखा से बाहर की ओर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। और हम देखेंगे जैसे ये इसमें क्या रखा है कि एक दूसरे विपरीत होते हैं, तो ये देखो तिर्यक रेखा से लेफ्ट पोजीशन पर है, ऐसे ये एंगल 7 तिर्यक रेखा से राइट पोजीशन पर है। इस टाइप से एंगल 2 तिर्यक रेखा से राइट पोजीशन पर है, ऐसी एंगल 8 तिर्यक रेखा से लेफ्ट पोजीशन पर है। तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर। ये हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब बनने वाले कोणों के युग्म जो एक ही तरफ होते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा से एक ही तरफ, या फिर इधर ही लेफ्ट पोजीशन पर या फिर राइट पोजीशन पर, तो ये क्या होंगे संगत कोण हो जाएंगे। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि एक कोण बाहर की ओर और एक कोण अंदर की ओर होना चाहिए। जैसे एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के बराबर है, देखो ग्रीन वाला, तो एंगल 1 जो है बाहर की ओर है और एंगल 5 अंदर की ओर है। इस टाइप से एंगल 4 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर हो जाएगी। इसमें एंगल 4 अंदर की ओर है और एंगल 8 क्या है बाहर की ओर है। ऐसी एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 के बराबर, ऐसी एंगल 3 की वैल्यू एंगल 7 के बराबर। बस कंडीशन ये है कि ये है तिर्यक रेखा से क्या है एक ही ओर स्थित होते हैं। अब हम अपना देखते हैं थर्ड, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे मान लीजिए ए बी रेखा थी, सी डी रेखा थी, इन्होंने आपस में प्रतिच्छेद करा बिंदुओं पर, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनने वाले विपरीत कोणों की, जैसे मतलब एंगल ए का विपरीत एंगल 3 हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल होम स्टडी विद अमन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।